कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की वजह से एक बार फिर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। दर्शकों, राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस लगातार सवालों के घेरे में है। जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से लेकर अब तक राहुल गांधी मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। हर बार राहुल गांधी का दांव उल्टा पड़ जाता है और इस बार तो वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। बीजेपी के नेता तो राहुल गांधी पर निशाना साध ही रहे थे, साथ ही अब विपक्ष के बड़े नेता भी राहुल गांधी की पोल खोल रहे हैं। बंद कमरे में वो क्या करते हैं ये सब कुछ बता रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्षी इंडिया गठबंधन एक तो अंदरूनी मतभेदों से जूझ रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच दरार और बढ़ गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपने सहयोगियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले हफ्ते ही एक कार्यक्रम में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम के बड़े नेताओं में से एक पिनरई विजयन को गले लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से राजनीतिक विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जहां इंडी गठबंधन के बाकी दलों के निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं, तो वहीं अब एक और बात को लेकर विपक्षी दल राहुल गांधी से नाराज है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन मोदी सरकार और मजबूत होती जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद विपक्षी एकता जिस तरह से भंग हुई और टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी जैसी पार्टियों में भगदड़ मची, उससे परिसीमन के मुद्दे पर मोदी सरकार का हौसला बढ़ रहा है। एनडीए खेमे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले मानसून सत्र में सरकार के पास संसद में वह जादुई आंकड़ा होगा जिससे परिसीमन बिल के लिए दोनों सदनों में जरूरी 2/3 बहुमत जुटाया जा सकता है। वहीं विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है। दरअसल बीजेपी को आगामी चुनावों में शिकस्त देने के लिए विपक्ष अभी से अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। 8 जून को इंडी गठबंधन ने आगे की रणनीति को लेकर एक बड़ी बैठक की थी। वहीं इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो सार्वजनिक रूप से बाहर आया, जिससे कुछ सहयोगी दल खुश नहीं हैं। 8 जून को ये बैठक बंद दरवाजे के पीछे हुई थी, जिसमें कई बातें कही गई और अलग अलग राय रखी गई। बैठक को लेकर वामपंथी दलों सीपीएम, सीपीआई और सीपीआईएमएल लिबरेशन का मानना है कि अगर गठबंधन को बीजेपी का विरोध करना है तो आगे बढ़ने के लिए सदस्यों के बीच आपसी भरोसा मजबूत करना जरूरी है। विपक्षी इंडी गठबंधन की इस मीटिंग के बाद सिर्फ भाषण जारी करने को लेकर ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी की कई बातों पर भी पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस की कुछ सहयोगी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीपीएम के महासचिव एमए बेबी ने राहुल गांधी के उस भाषण का जिक्र करते हुए कड़ी आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने केरल के पूर्व सीएम पिनरई विजयन का जिक्र किया था। एमए बेबी ने कहा कि उन्होंने यानी राहुल गांधी ने जो कहा उसे सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया, लेकिन बंद कमरे में हुई बैठक में इंडी ब्लॉक के दूसरे सदस्यों ने जो विचार रखे वो सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। वहीं सीपीआईएमएल लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया ब्लॉक को सिर्फ चुनावी गठबंधन या संसद सत्र के दौरान साथ आने वाले समूह से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा, अगर हम राहुल गांधी के भाषण के मुताबिक बीजेपी का विरोध करना चाहते हैं तो हमें एक समूह के तौर पर मिलकर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की योजना बनानी होगी। इसके साथ ही राहुल गांधी के भाषण को सार्वजनिक करने पर उन्होंने कहा कि ये एक आंतरिक बैठक थी और अगर वह अपना भाषण सार्वजनिक करने वाले थे तो बेहतर होता कि बैठक में मौजूद सभी राजनीतिक दलों से सलाह मशवरा किया जाता। वहीं सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि इस हिसाब से दूसरों के भाषण भी सबके सामने आने चाहिए। कई मुद्दों के अलावा सदस्यों ने कांग्रेस को लेकर भी चिंता जताई थी। वहीं राहुल गांधी के भाषण और उसे जारी करने के उनके फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि ये समझना जरूरी है कि इंडिया गठबंधन राजनीतिक दलों का समूह है, इसलिए विचारों में मतभेद तो होंगे ही। उन्होंने तालमेल बिठाने और एक समूह के तौर पर मुद्दों को उठाने पर जोर दिया। वहीं इससे पहले राहुल गांधी के उस बयान पर बवाल मच गया था कि वो उन्हें गले नहीं लगा सकते हैं। वहीं केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका राजनीतिक व्यवहार इंडिया गठबंधन को मजबूत नहीं कर रहा बल्कि कमजोर कर रहा है। वहीं माकपा के वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने कहा कि हमें किसी से भी गले मिलने की जरूरत नहीं है, कम्युनिस्टों को गले मिलने की जरूरत नहीं होती, हमें स्पष्ट राजनीति चाहिए। राहुल गांधी अपने गले मिलने के शौक अपने पास ही रखें, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते पिनरई विजयन जैसे विपक्षी नेताओं का सम्मान करें। वहीं डीएम के नेतृत्व कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने के अपने रुख पर मजबूती से कायम है, क्योंकि कांग्रेस ने टीवी के सरकार का समर्थन किया था। राज्यसभा में डीएमके के फ्लोर लीडर तिरुचि शिवा ने कहा कि हमारा रुख बिल्कुल साफ है कि तमिलनाडु में कांग्रेस की धोखेबाजी के बाद हम उनके साथ कहीं भी कोई मंच साझा नहीं कर सकते। तो देखा आपने राहुल गांधी ने कैसे विपक्ष के साथ बंद कमरे में बैठक की और विपक्ष के दूसरे दलों की बिना कोई सहमति से कांग्रेस ने राहुल गांधी के भाषण को सार्वजनिक रूप से बाहर ला दिया, जिससे विपक्ष के दल नाराज हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएस न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें